बेहद पुण्यदायक है। इस बार का नाग पंचमी त्योहार ज्योतिर्विद ने बताएं राशि अनुसार उपाय और शुभ मुहूर्त। नमस्कार मातम एवं बहनों, स्वागत है कि महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो आपके लिए देखना बेहद खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि नाग पंचमी के दिन आपको कौन सा एक उपाय कर लेना है जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति को, धन दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातों का पता लग जाएगा। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है और उपाय भी क्या है। सभी चीजों को हम बारी बारी से जानते हुए चलेंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता अवश्य ही लिखें, जिससे कि नाग देवता की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहे। या फिर आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिखें। नाग जाति के प्रति श्रद्धा भाव एवं सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नाग पंचमी का पावन पर्व सावन मास के सोमवार के दिन पड़ी डीचने के कारण नाग पंचमी तिथि इस बार बेहद शुभ मानी जा रही है। नाग जाति के प्रति श्रद्धा भाव एवं सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नाग पंचमी का पावन पर्व इस साल 9 अगस्त के 2024 दिन यह त्योहार मनाया जाएगा। सावन मास के सोमवार के दिन पड़ीडीचने के कारण नाग पंचमी तिथि इस बार बेहद ही पुण्यदायक मानी जा रही है, जिस कारण से इस तिथि का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस दिन मंत्रों का जाप, कुछ उपाय तथा ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ रुद्राभिषेक करने से सर्प दोष सहित कई दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। नाग पंचमी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस साल ये तारीख 09 अगस्त 2024 को है। पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को मध्यरात्रि 12:36 से 10 अगस्त प्रातः 03:14 पर समाप्त होगी। नाग पंचमी पूजा मुहूर्त। नाग पंचमी की पूजा मुहूर्त की बात की जाए तो इस साल के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि यानी 09 अगस्त 2024 को सुबह 05:40 से 08:26 तक रहेगा। कुल मिलाकर 2 घंटे 29 मिनट के लिए पूजा का मुहूर्त है। नाग पंचमी पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से मुक्त हो लें, फिर स्नान करें। इसके बाद शिव जी के साथ साथ नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता की पूजा में फल, फूल, मिठाई और दूध अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष या फिर राहु केतु से संबंधित कोई दोष हो तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी का त्योहार नागों सांपों की पूजा के लिए समर्पित है। महाभारत में राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का नरसंहार करने के लिए यज्ञ शुरू किया था। आर्षि आस्तिक ने नागों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और यज्ञ रोकने में सफल रहे। यज्ञ रुकने का दिन पंचमी तिथि था, जो आज नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। ऋषियों, देवताओं और राजाओं को अक्सर नागों के साथ चित्रित किया जाता है। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घरों में नाग देवता की पूजा करते हैं। उन्हें दूध, चावल, फूल और मिठाई आदि अर्पित करते हैं। कुछ लोग नागों को भी दूध पिलाते हैं या नाग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। यह माना जाता है कि नाग पंचमी का त्योहार मनाने से भगवान शिव और नाग देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति का सम्मान करने और सभी जीवों, चाहे वे कितने ही छोटे या भयानक क्यों न हों, के प्रति दयालु होने का संदेश भी देता है। वहीं ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली ने बताया कि नाग पंचमी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राशि एवं लग्न के अनुसार प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष या पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे जीवन में सुख संपन्नता आदि बढ़ती रहे। मेष राशि। नियम एवं मदार वृष राशि। आम एवं गूलर मिथुन राशि। आम एवं पीपल कर्क राशि। नियम एवं बरगद सिंह राशि। नियम एवं आम कन्या राशि। गूलर एवं आम तुला राशि। नियम एवं शमी वृश्चिक राशि। नियम पीपल एवं मदार धनु राशि। पीपल एवं आम मकर राशि। शमी एवं गूलर कुंभ राशि। शमी पाकदशी एवं बरगद मीन राशि। पीपल आम एवं नियम नाग
पंचमी के दिन आपको यह उपाय जरूर ही करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति हो। शुभ उपाय: ज्योतिषीय दृष्टि से जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न भाव से द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, द्वादश में हो, उन्हें इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। वहीं इस दिन नाग देवता के पूजन से कुंडली में विद्यमान सर्प योग सहित समस्त ग्रहों की अशुभता को शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। इस दिन रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, काल सर्प पूजन आदि किया जाना फलदायक होता है। नाग पंचमी के दिन नागों के 12 नामों का जप करने से नाग देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। अनंत, वासुकी, शेष, पदम, कंवल, अश्वतर, कर्कोटक, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया, पिंगल, साथ ही अय्युम कुरुकुल्य हूं, फट स्वाहा। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना भी विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। क्या न करें, दूध पिलाने से नागों की मृत्यु हो सकती है, इसलिए उपासना के दिन नागों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इस दिन नागों को दूध पिलाना अपने हाथों से नाग देवता की जान लेने के समान माना जाता है, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। इससे श्रद्धा व विश्वास के शुभ पर्व पर जीव हत्या करने से बचा जा सकता है। उपासक चाहें तो शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में नाग पंचमी का महत्व: शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि के देव सर्प यानी नाग देव है, इसलिए प्रत्येक माह की पंचमी तिथि को नाग देवता या सर्प दोष की पूजा की जाती है। श्रावण माह की प्रत्येक तिथि को श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण से श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग देवता सदा भगवान भोलेनाथ के गले में विद्यमान रहते हैं। दत्तात्रेय के 24वें गुरु नाग देवता ही हैं। नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है एवं प्रत्येक वर्ष पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ यह पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की सुरक्षा करने का भी संकल्प लिया जाता है। नागों के पूजन की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका प्रमाण इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलता है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता शामिल हैं। वहीं इन प्राचीन सभ्यताओं के अलावा मिस्र की सभ्यता में भी नाग नागिन की पूजा का जिक्र मिलता है। यहाँ आज भी नाग पूजा को मान्यता प्राप्त है। मिस्र में शेख हरेदी नामक पर्व मनाया जाता है, जो सर्प पूजा से जुड़ा हुआ पर्व है। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी की प्राचीन कथा क्या है और इसकी क्या महत्व है। चलिए संपूर्ण जानकारी को हम जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें, अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो नाग पंचमी की कथा आपको जरूर ही सुनाई चाहिए। अगर आप इस कथा को नहीं सुनते हैं तो आपको जो नाग पंचमी के दिन आपको जो भी आप पूजा अर्चना करती है उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए नाग पंचमी की कथा को आपको जरूर ही सुनना चाहिए। चलिए जान लेते हैं क्या है नाग पंचमी की संपूर्ण कथा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर ही कर दिए। नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। जब नागदेव बने भाई, प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड्ढी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड्ढी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड्ढी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ डट देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया।
कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वहीं सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं, और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्रभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड्ढी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड्ढा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड्ढी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड्डी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड्ढी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बद्धा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर ही शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान भरतक जानकारी भारत के हर कोने तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत के हर कोने तक हमारी जानकारी पहुंचे, वह भी फ्री माध्यम से। इसके लिए हम एक यह YouTube चैनल आप सभी के लिए इतनी ज्ञानवर्धक महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं और हर एक भारतीय नागरिक तक अपनी वीडियो को पहुंचाने का एक संकल्प हमने लिया है। इसके तहत आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि भारत में विलुप्त हो रही जानकारी हर एक माता बहन तक अवश्य ही शहर हो और हर एक माता बहन इससे लाभ ही लाभ उठा पाए। यह दीपक वाला वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और आपको हम बता दें कि सभी माताएं बहनों को आपको इस वीडियो को जरूर ही भेजना है। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, इससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है।
आपके लिए इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। माताएं एवं बहनों, वीडियो को लाइक, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिए। धन्यवाद माताएं एवं बहनों।